आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन और दिव्य यात्रा में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत उपदेशों के अंतिम सोपान मोक्ष संन्यास योग के माध्यम से जीवन का सार समझेंगे। जब जीवन का युद्ध सामने खड़ा हो, जब हर दिशा से संशय, भय, मोह और भ्रम घेर ले, तब क्या करें? तब कौन सी आवाज भीतर से उठे जो सही मार्ग दिखाए? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था कुरुक्षेत्र में, यह हर मनुष्य का है जो जीवन रूपी रणभूमि में खड़ा है, कभी कर्तव्य को लेकर उलझता है, कभी संबंधों में, कभी सफलता और असफलता के द्वंद्व में। ऐसे ही एक क्षण में जब अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया था और आंखों से अश्रु बह रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। यह केवल एक युद्धपूर्व संवाद नहीं, यह आत्मा का मार्गदर्शन है। यह केवल शास्त्र नहीं, यह शाश्वत समाधान है। गीता का हर अध्याय मनुष्य के भीतर के अंधकार को हरने के लिए है, जहाँ कर्म की जटिलता, भक्ति की गहराई, ज्ञान की ऊंचाई और मोक्ष की शांति सब समाहित हैं। अब जब हम इस दिव्य ग्रंथ के अंतिम 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में प्रवेश करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आत्मा को उसका अंतिम उद्देश्य समझा रहे हों। यह अध्याय जीवन का सार है, एक साधक के लिए दिशा, एक योद्धा के लिए प्रेरणा और एक भक्त के लिए परम सत्य का दर्शन। इसमें श्री कृष्ण केवल कर्म और धर्म की बात नहीं करते, वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। निष्काम कर्म, पूर्ण समर्पण और भक्ति से परिपूर्ण जीवन ही वह मार्ग है जिससे मोक्ष संभव है। इस अध्याय को पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं ईश्वर हमारी आत्मा को पुकार रहे हों, मुझे छोड़ो मत, अपने सभी संदेह त्यागो और मेरी शरण में आओ। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर आत्मा के लिए था जो स्वयं से बिछुड़ी हुई है, अपने धर्म से भ्रमित है और अपने उद्देश्य से दूर है। जब जीवन के युद्ध में मनुष्य अपने ही कर्तव्यों से विचलित हो जाता है, अपनों के बीच खड़ा होकर भ्रम और मोह में डूब जाता है, तब श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश उसे उसकी आत्मा की शक्ति का बोध कराता है। अर्जुन जो महान धनुर्धर था, कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में जब अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और मित्रों को सामने खड़ा देखता है, तब उसका मन भर आता है। उसकी बाहें ढीली पड़ जाती हैं, गांडीव हाथ से छूटने को होता है और वह कहता है, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। मैं अधर्म से धर्म की रक्षा कैसे करूं जब मेरे अपने ही इस युद्ध में नष्ट हो जाएंगे? तब श्री कृष्ण मौन नहीं रहते, वे उसे उस सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे हर युग का मनुष्य भूल बैठता है। यह शरीर नाशवान है, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। तू जो इस शरीरों की चिंता करता है वह तुझे अधर्म के मार्ग पर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा के अमर स्वरूप का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, अपने धर्म का पालन करना ही तेरा परम कर्तव्य है। योद्धा के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यदि तू इस युद्ध से पीछे हटता है तो तेरा नाम लांछित होगा और तू अपयश को प्राप्त होगा। यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने कर्तव्यों से भागना चाहता है, जो मोह, भय या भ्रमवश अपने जीवन की चुनौतियों से मुंह मोड़ता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म करते हुए फल की चिंता न करना ही सच्चा योग है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। इस पहले भाग में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को यह बताते हैं कि जो आत्मा को जानता है, जो मृत्यु और जन्म से परे देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन को समझाते हुए वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर अपने धर्म का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का नहीं है, यह भीतर के भ्रम, मोह, डर और अहंकार से लड़ने का संघर्ष है। गीता का यह पहला उपदेश जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य को उसकी आत्मा की शक्ति का बोध कराता है और उसे सिखाता है कि वह अपने कर्मपथ पर डटकर खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन को नहीं, हम सभी को संकल्प देती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने धर्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त न कर लो। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्म के महत्व का बोध कराया, तब वे उसे योग की महिमा से परिचित कराते हैं। वह योग जो न केवल शरीर और मन का संतुलन है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का गूढ़ सेतु है।
वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है और समता को अपना लेता है, तब वह सच्चे योगी के रूप में प्रतिष्ठित होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि योगी वही है जो न किसी वस्तु की आशा करता है, न किसी हानि से विचलित होता है, जो सुख और दुख, मान और अपमान में समान रहता है। अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यदि कोई साधक मार्ग के बीच में ही चूक जाए तो उसका क्या होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ चला जाएगा? तब श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और आश्वासन से कहते हैं कि ऐसा साधक कभी नष्ट नहीं होता। उसका किया हुआ तप, उसकी साधना अगले जन्म में उसके साथ चलती है और उसे फिर से उसी मार्ग पर प्रेरित करती है। वह पुनः जन्म लेकर योग के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अंततः परमुक्ति को प्राप्त करता है। इस भाग में भगवान योग की परिभाषा केवल आसन और ध्यान तक सीमित नहीं रखते। वे बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से करता है, जब वह परिणाम की चिंता किए बिना समर्पण की भावना से कर्म करता है, तब वह कर्मयोगी बनता है। वे अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह युद्ध करे, परंतु क्रोध, द्वेष या स्वार्थ से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के पालन हेतु। यह उपदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां मनुष्य अक्सर फल की चिंता में घिरकर कर्म से विमुख हो जाता है या अपने भीतर के डर, तनाव और मोह के कारण निर्णय नहीं ले पाता। श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को उस अवस्था में ले जाना चाहते हैं जहां मन स्थिर हो, बुद्धि निर्मल हो और आत्मा परम सत्य से जुड़ी हो। वे कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वरार्पण भाव से करता है तो वह बंधन से मुक्त होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य समत्व योग में स्थित रहता है, उसे इस संसार में कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। न वह कर्म करते हुए उलझता है, न त्याग करते हुए डरता है। वह निष्काम भाव से कार्य करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता का यह दूसरा भाग हमें न केवल अपने जीवन के कर्मों को देखने का नया दृष्टिकोण देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे आत्मा के स्तर पर स्थित होकर हम इस जीवन को एक आध्यात्मिक साधना बना सकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है, तभी वह बाहर की दुनिया में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का विस्तार से उपदेश देते हैं। जब अर्जुन पूछता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म क्यों करना चाहिए, तब श्री कृष्ण उसे यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य केवल ज्ञान से सिद्ध नहीं बन सकता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कर्म से बच नहीं सकता। इस संसार में प्रत्येक जीव प्रतिक्षण कर्म में लगा है। श्वास लेना, सोचना, बोलना, कार्य करना, सब कर्म ही तो हैं। यदि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों से भागने लगे तो वह न तो समाज के लिए उपयोगी रहेगा और न ही आत्मिक प्रगति कर पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को जबरन रोक लेता है लेकिन मन में उनका चिंतन करता है, वह वास्तव में ढोंगी है। सच्चा योगी वही है जो मन, वाणी और शरीर से समर्पित भाव से कर्म करता है, परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखता। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सृष्टि स्वयं एक कर्मचक्र पर आधारित है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना यज्ञ से की और कहा कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं की तुष्टि होगी, देवता वर्षा देंगे और वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा, जिससे जीवों का पालन होगा। यह चक्र बिना स्वार्थ के निरंतर चलता है। परंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, दूसरों के हित की चिंता नहीं करता, वह पाप का भागी होता है। भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म को समझे और उसे पूरे समर्पण से निभाए। वे कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर किसी और के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन में महानता तभी आती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को टालने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं और निष्काम भाव से निभाते हैं। अर्जुन को बार बार याद दिलाया जाता है कि वह क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य है धर्मयुद्ध करना। यदि वह मोहवश इससे भागेगा तो न केवल समाज बल्कि उसका अपना आत्मसम्मान भी नष्ट हो जाएगा।
यह उपदेश हमें भी संबोधित करता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों के सामने भागने लगते हैं, जब हम अपने धर्म, अपने परिवार, समाज या आत्मा के प्रति उत्तरदायित्वों से आंख चुराने लगते हैं, तब यह ज्ञान हमें जागृत करता है। श्री कृष्ण कर्म को बंधन नहीं मानते, वे इसे आत्मशुद्धि का माध्यम बताते हैं। जब कर्म अहंकार से नहीं, सेवा और समर्पण से किया जाता है, तो वह मोक्ष का द्वार बन जाता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसे भी अपने कर्म करने चाहिए, ताकि बाकी लोग उससे प्रेरणा लें। यदि वह ही कर्म त्याग देगा, तो समाज के बाकी लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कर्म त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म को सही भाव से करना ही सच्चा योग है। इस प्रकार गीता का तीसरा भाग हमें अपने जीवन के उद्देश्य, जिम्मेदारियों और आत्मा के विकास को कर्म के माध्यम से समझाता है। यह जीवन एक कर्मभूमि है, जहाँ हर कार्य एक साधना बन सकता है, यदि हम उसे भगवत भाव से करें। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक गूढ़ और दिव्य रहस्य का उद्घाटन करते हैं, ज्ञान योग और अवतार का रहस्य। वे अर्जुन को बताते हैं कि यह जो ज्ञान वे आज उसे दे रहे हैं, यह नया नहीं है। यह वही सनातन ज्ञान है जिसे उन्होंने पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों और राजाओं को मिला, लेकिन समय के प्रभाव से यह संसार में लुप्त हो गया। अब जब अर्जुन जैसे भक्त के रूप में योग्य साधक उपस्थित हुआ है, तब वही शाश्वत ज्ञान पुनः दिया जा रहा है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे प्रभु, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों कई जन्मों से जन्म लेते आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अवतार सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि वे जन्म नहीं लेते जैसे हम लेते हैं, उनका प्राकट्य होता है योग माया से। वे साक्षात परब्रह्म हैं, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर कठिनाइयों में पड़ते हैं, जब अधर्म का अंधकार छा जाता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर हमें दिशा दिखाते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान के महत्व को बताते हुए कहते हैं, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान के समान पवित्र हो। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, जो विनम्र होकर प्रश्न करता है और सेवा करता है, उसे वह दिव्य ज्ञान मिलता है जो उसे अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर देता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी मोह में नहीं फंसता, क्योंकि वह हर वस्तु में एकता को देखता है, ब्रह्मा को हर जीव में अनुभव करता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानजनित कर्मों को जला देता है। और जब यह ज्ञान हृदय में स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति न कर्म से बंधता है, न फल की चिंता करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं, उठो, उस ज्ञान की तलवार से अज्ञान के भ्रम को काट डालो और कर्मयोग में स्थित हो जाओ। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि केवल क्रिया करना पर्याप्त नहीं है, उस क्रिया के पीछे ज्ञान होना आवश्यक है। अंधेरे में भटकते हुए कर्म नहीं, बल्कि विवेकयुक्त कर्म ही मोक्ष का मार्ग बनता है। गीता का यह भाग आत्मा की यात्रा में वह प्रकाश है जो साधक को अज्ञान, मोह और भ्रम से निकालकर एक श्रेष्ठ, स्थिर और तेजस्वी जीवन की ओर ले जाता है। जब हम भी जीवन के किसी मोड़ पर यह जानना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, तब यह ज्ञानयोग हमें मार्गदर्शन देता है। यह न केवल भगवद गीता की एक शिक्षाप्रद कड़ी है, बल्कि हर आत्मा के पुनर्जागरण की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का 5वां अध्याय हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, कर्म संन्यास और कर्म योग का तुलनात्मक विश्लेषण। अर्जुन अब तक कर्म से मुक्त होने की कामना करता है। वह सोचता है कि त्याग ही मोक्ष का मार्ग है,
परंतु भगवान श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्टता से बताते हैं कि केवल कर्म त्याग देने से मोक्ष नहीं प्राप्त होता, बल्कि जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी फल की कामना नहीं करता, वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है। यह उपदेश जीवन के उस सत्य को उद्घाटित करता है जिसे अधिकतर लोग नहीं समझते। भाग जाना आसान है, पर रुककर कर्म करते हुए निर्विकार रहना ही सच्चा त्याग है। भगवान समझाते हैं कि कर्म का परित्याग करने वाला यदि मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखता, तो वह केवल बाहर से विरक्त दिखता है, पर भीतर से विकारों में डूबा रहता है। वहीं जो व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए भी हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। गीता का यह भाग हमें यह बोध कराता है कि मोक्ष केवल गुफाओं या जंगलों में जाकर ध्यान लगाने से नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए निष्काम भाव से कार्य करने से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने अह को त्याग कर स्वयं को भगवान की इच्छा के अनुसार समर्पित कर देता है, तब वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मैं करता हूँ यह भाव त्याग देता है, वह संसार के कर्मों से अछूता रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही सच्चा योगी संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। इस अध्याय में भगवान यह भी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर और बाहर सब में ईश्वर को देखता है। वह ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी या कुत्ते में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा सब में समान है। यह समत्व भाव ही उसे सच्चे शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जिसे न सुख का लोभ है न दुख का भय, वही स्थिर बुद्धि है, वही मुक्त है। जो बाहर की वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढता, बल्कि अपने भीतर आत्मा की उपस्थिति में आनंद पाता है, वही आत्म साक्षात्कारी है। भगवान कहते हैं, जो मन को संयमित कर निरंतर ध्यान में स्थित रहता है, वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर क्षण आत्मा में स्थित रहता है, क्रोध, ईर्ष्या, भय और मोह से परे हो जाता है। गीता का यह 5वां भाग जीवन में कर्म करते हुए स्थिरता, समता और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, बल्कि इस जीवन में ही एक ऐसा भाव विकसित करना है जहां हम हर क्रिया को प्रभु की सेवा समझकर करें, बिना किसी लालच, क्रोध या मोह के। यह अध्याय बताता है कि असली संन्यास वही है जिसमें हम भीतर से निर्मल, शांत और आत्मार्पित हो जाएं। यही गीता का वास्तविक संदेश है, कर्म करते हुए भी भीतर से शांत, मुक्त और प्रभु से जुड़ा रहना। गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग हमें अंतर्मन की यात्रा पर ले जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे समझाते हैं कि ध्यान योगी वह होता है जो न तो अति खाता है, न अति सोता है, न बहुत बोलता है, न अत्यधिक मौन रहता है, वह संतुलन में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वही नहीं जो केवल बैठकर आंखें मूंद ले, योग वह है जो इंद्रियों को वश में रखे, मन को नियंत्रित करे और अपने भीतर आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए। वे बताते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है, तब वह दीपक की लौ की भांति कंपित नहीं होता। ऐसा ध्यानस्थ योगी ही ब्रह्मा का अनुभव करता है। यह अध्याय बताता है कि जब मनुष्य अपने सारे इच्छाओं से ऊपर उठकर समत्व भाव में स्थित हो जाता है, जब वह मैं और मेरा के भाव को त्याग देता है और केवल प्रभु में लीन हो जाता है, तभी उसे सच्चा योग सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि ध्यान साधना में सबसे कठिन कार्य है मन को एकाग्र करना, क्योंकि मन चंचल है, बलवान है, हठ से भरपूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण यह भी स्वीकार करते हैं कि कोई साधक यदि ध्यान के मार्ग पर चलकर भी बीच में चूक जाए, तो वह नष्ट नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में शुभ परिवार में जन्म लेकर अपने पिछले जीवन के पुण्यों के बल से आगे बढ़ता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस भाग में यह अत्यंत प्रेरणादायक वचन आता है, ध्यानयोगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन,
तो योगी बन अर्थात वह साधक जो प्रभु में मन लगाकर अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है, वह सबसे महान होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब योगी अपने हृदय में भगवान के नाम, रूप और स्वरूप में एकाकार हो जाता है, तब वह संसार के सारे दुखों से परे चला जाता है। उसे बाहरी सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ में कोई भेदभाव नहीं लगता। उसका चित्त हर समय परमात्मा में लीन होता है। यह अध्याय हमें ध्यान की वह शैली सिखाता है जो न केवल साधु सन्यासियों के लिए है, बल्कि हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी है। कोई भी व्यक्ति जो मन, बुद्धि और आत्मा से अपने ईश्वर से जुड़ना चाहता है, वह ध्यान की राह पर चल सकता है। ध्यान न केवल आत्मा की पहचान है, बल्कि आत्म शांति, मानसिक स्पष्टता और जीवन की सच्ची दिशा का द्वार भी है। गीता का यह भाग हमें जीवन की व्यस्तता में भी स्थिरता सिखाता है कि जब बाहर का संसार अशांत हो, तब भीतर बैठकर अपने चित्त को प्रभु की ओर मोड़कर हम वह अमर शांति पा सकते हैं जो सच्चे सुख का आधार है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान योग हमें भगवान श्री कृष्ण के उस विराट और रहस्यमय स्वरूप की झलक देता है जो इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है, परंतु जिसे केवल भक्ति और श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। इस अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मेरे प्रति मन को स्थिर करके पूर्ण योग में स्थित होगा, तब तू मुझे संपूर्णता से जान पाएगा। अर्थात इस जगत में ईश्वर को केवल बुद्धि या तर्क से नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय और निष्कलंक भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ ज्ञान, ईश्वर के स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान, और विज्ञान, उसका प्रत्यक्ष अनुभव, इन दोनों का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड 8 प्रकृति तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये उनकी अपरा प्रकृति, निम्न प्रकृति हैं। परंतु इसके पार भी एक और दिव्य शक्ति है, परा प्रकृति, जो समस्त जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती है। यही परा शक्ति संसार को जीवंत बनाती है। इस प्रकार ईश्वर न केवल इस सृष्टि का रचयिता है, बल्कि स्वयं इस सृष्टि में व्याप्त चेतना भी वही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज हूँ। सभी जीव, चाहे वे किसी भी योनि में हों, उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि संसार में बहुत कम लोग ईश्वर को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। हजारों में कोई एक ही सच्चे मन से भगवान को जानना चाहता है, और उनमें से भी कोई बिरला ही मुझे संपूर्णता से पहचान पाता है। कारण यह है कि माया, ईश्वर की ही बनाई एक दिव्य शक्ति, जीवों को भ्रमित करती है। यही माया जीव को अपने शरीर, इंद्रियों, मन और अहंकार में बांध देती है, और उसे यह अनुभव नहीं होने देती कि वह वास्तव में अनंत, अविनाशी आत्मा है। लेकिन भगवान आश्वासन देते हैं, जो मेरी शरण में आता है, वह मेरी माया को पार कर जाता है। यह वचन हर साधक के लिए अमूल्य है, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, चाहे अज्ञान कितना भी गहरा हो। अगर हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें, तो उनकी कृपा से हम इस मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कुछ लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन स्वार्थ से, धन, संतान या संकट से मुक्ति के लिए। वे भी भगवान को ही पुकारते हैं, और भगवान उन्हें उनकी इच्छानुसार फल देते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि यह अस्थायी है, क्योंकि वे लोग मुझ तक नहीं पहुँचते, केवल मेरी विभूतियों की पूजा करते हैं। जो मुझे परम पुरुष, अविनाशी, आदिदेव और सर्वाधार के रूप में जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा भक्त जब मेरी भक्ति में तल्लीन होता है, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ और उसे अपने में स्थित कर लेता हूँ। यह अध्याय हमें यह दिव्य बोध देता है कि ईश्वर को जानना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, अभ्यास और आत्मसमर्पण आवश्यक है। ईश्वर सर्वत्र है, फूलों की सुगंध में, अग्नि में तेज के रूप में, जल में स्वाद के रूप में, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में, ओंकार की ध्वनि में, और हृदय में बैठे हर प्राणी के आत्मस्वरूप में भी। जब कोई साधक इस ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर भगवान को अनुभव करता है, तब उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और वह आनंद, शांति और परम सत्य को प्राप्त करता है। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग जीवन के सबसे गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न का उत्तर देता है,
मृत्यु के समय आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्या सोचना चाहिए? आत्मा की गति क्या है? अर्जुन इन प्रश्नों को लेकर भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? और मृत्यु के समय आपको स्मरण करके कौन आपकी प्राप्ति कर सकता है? इन जिज्ञासाओं के उत्तर में श्री कृष्ण एक दिव्य रहस्य खोलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के अगले चरण की शुरुआत है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा वह परम अविनाशी तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। अध्यात्म वह है जो जीवात्मा के भीतर स्थित है। कर्म वह है जिससे प्राणी इस संसार में बंध जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मृत्यु के समय अपने मन को स्थिर करके प्राण को भ्रूमध्य में स्थापित करता है और मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु के समय अंतिम विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा अंतिम चिंतन होता है, वैसी ही आत्मा की गति होती है। यदि वह भगवान का ध्यान करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे अंत समय में याद करता है वह मेरे में लीन हो जाता है। यह कोई रातों रात प्राप्त होने वाली स्थिति नहीं है। इसके लिए जीवन भर अभ्यास, भक्ति और मन की स्थिरता चाहिए। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि यदि व्यक्ति मृत्यु के समय ओंकार का उच्चारण करता हुआ एकाग्रचित्त होकर प्रभु का ध्यान करता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, जहाँ से फिर जन्म नहीं होता। यह मोक्ष की अंतिम अवस्था है, जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण दो मार्गों की चर्चा करते हैं, देवयान और पितृयान। जो योगी ज्ञान, भक्ति और तपस्या से युक्त होकर मृत्यु के समय उत्तरायण प्रकाश मार्ग में जाता है, वह ब्रह्मलोक जाता है और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जबकि जो योगी दक्षिणायन अंधकार मार्ग में शरीर त्यागता है, वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया में लौट आता है। यहाँ श्री कृष्ण इस संसार की चक्रीय प्रकृति को भी समझाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन लाखों वर्षों का होता है और उतनी ही लंबी होती है उसकी रात। इस दिन और रात के चक्र में सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर लय को प्राप्त होती है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि हम कितनी संपत्ति, मान या प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि मृत्यु के समय हमारा मन कहाँ केंद्रित है। अगर हम जीवन भर भगवान के स्मरण, सेवा, भक्ति और ध्यान में लगे रहें तो मृत्यु के समय हमारी आत्मा भी उसी दिव्यता में लीन हो जाती है। गीता हमें यही सिखाती है कि मृत्यु से घबराओ नहीं, बल्कि मृत्यु को मोक्ष का द्वार बना। जब मनुष्य अपने अंतिम क्षण में भगवान का नाम स्मरण करता है, वह मृत्यु के पार अमरता की ओर बढ़ता है। यह अध्याय न केवल मृत्यु के रहस्य को स्पष्ट करता है, बल्कि जीवन को सार्थक जीने का मार्ग भी दिखाता है। हर क्षण ईश्वर को स्मरण करना, हर कर्म को प्रभु को अर्पित करना और भीतर से उनके साथ जुड़ा रहना ही गीता का सच्चा संदेश है। गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया सबसे गोपनीय लेकिन सबसे शुभ उपदेश है। यह अध्याय भक्ति का मर्म है, आत्मा और परमात्मा के बीच के प्रेम का सार है और इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को सरलतम भाषा में उजागर करता है। श्री कृष्ण इसे राजविद्या यानी सभी विद्याओं में श्रेष्ठ और राजगुह्य यानी सभी रहस्यों में सबसे गुप्त बताते हैं, क्योंकि यह आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ता है। इस योग को जानकर मनुष्य न केवल संसार के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि मोक्ष प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात, यह इतना सहज है कि इसे कोई भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में अपना सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं यह सब जगत अपनी शक्ति से उत्पन्न करता हूँ और वही सब मुझ में लीन हो जाता है, परंतु मैं उन सब से परे और स्वतंत्र हूँ। वे स्पष्ट करते हैं कि वे न तो किसी से द्वेष करते हैं, न पक्षपात करते हैं। जो उनकी भक्ति करता है वही उन्हें प्राप्त करता है। इस अध्याय का सबसे भावुक और हृदयस्पर्शी वाक्य आता है, यदि कोई व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल या जल भी मुझे भक्ति से अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को पाने के लिए धन दौलत, यज्ञ या तपस्या नहीं चाहिए, केवल सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण चाहिए।
भगवान कहते हैं, जो भी मेरे अनन्य भक्त होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। इस अध्याय का भाव है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, अवस्था या अतीत का हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो उसे परम गति मिलती है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति पहले पापी रहा हो लेकिन अब पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करता है तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। यही गीता की करुणा है। भगवान अपने भक्त के अतीत को नहीं, केवल उसके समर्पण को देखते हैं। यह अध्याय भक्ति को जीवन की सबसे सरल, सबसे सीधी और सबसे प्रभावशाली राह बताता है। गीता कहती है कि संसार में सब कुछ भगवान की ही सत्ता से चलता है। वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि दिन, ये सब उनकी ही लीला हैं। वे कहते हैं, सब कुछ मुझ में है पर मैं किसी में नहीं बंधा। यह वाक्य उस परम तत्व की व्याप्ति और स्वतंत्रता दोनों को एक साथ दर्शाता है। वे संसार के पालनहार हैं लेकिन संसार में लिप्त नहीं हैं। वे सब कुछ करते हैं पर स्वयं निष्क्रिय हैं। यही योग का चरम रहस्य है। अंततः भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हमेशा मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर और मुझ में ही लीन हो जा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। मैं यह वचन देता हूँ। यह भगवान का सीधा, सरल और पूर्ण आश्वासन है। जो कोई भी उन्हें अपना सर्वस्व मान लेता है, जो उन्हें हृदय से पुकारता है, उन्हें शरण में लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के दिव्य लोक में पहुँचता है। इस अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर केवल तर्क, विज्ञान या यज्ञ से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम और भक्ति में है। गीता का यह भाग बताता है कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की वह पुकार है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। यह अध्याय हमें आशा देता है, विश्वास देता है और यह बताता है कि चाहे हम कितने भी दुखी, भ्रमित या पाप में डूबे हों, यदि हम प्रभु को पुकारें तो वे हमारी आत्मा को अपने आलोक से प्रकाशित कर देंगे। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप का उद्घाटन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर श्रेष्ठता, हर अद्भुतता, हर तेज और सामर्थ्य के रूप में प्रकट होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण न केवल ईश्वर की व्यापकता और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी समझाते हैं कि कैसे वह परमात्मा संसार के हर कोने में अपनी विभूतियों यानी दिव्य रूपों से प्रकट होते हैं। अर्जुन जब श्री कृष्ण से ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझने की इच्छा जताते हैं तो भगवान उसे बताते हैं कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण वही हैं और वे ही सबका मूल बीज हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ हर जीव के हृदय में। मैं ही बुद्धि हूँ बुद्धिमानों की, मैं ही तेज हूँ तेजस्वियों का और मैं ही बल हूँ बलवानों का। इसका अर्थ यह है कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर, प्रभावशाली या अलौकिक है, वह ईश्वर की ही झलक है। वे कहते हैं, मैं ही इंद्रियों का अधिपति हूँ, मैं ही समस्त वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही वेदांत का रचयिता और ज्ञानी हूँ। भगवान यह भी बताते हैं कि कैसे वे विभिन्न रूपों में इस संसार में उपस्थित हैं। मैं सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ देवताओं में, सूर्य हूँ प्रकाश में, मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ। वे यह बताते हैं कि वे ऋषियों में नारद हैं, यक्षों में कुबेर हैं, पर्वतों में हिमालय हैं, नदियों में गंगा हैं और सैनिकों में राम हैं। यह सब बताकर वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि भगवान को केवल मूर्तियों या विशेष स्थानों में सीमित न करो, वे तो हर वस्तु में, हर जीव में, हर महानता में व्याप्त हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि जो कोई भी इस संसार की सुंदरता, शक्ति, ज्ञान और तेज में भगवान के स्वरूप को देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। वह भगवान को केवल मंदिरों में नहीं खोजता, बल्कि हर दृश्य में, हर ध्वनि में, हर भाव में उन्हें अनुभव करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो भक्त मेरी इन विभूतियों को श्रद्धा से जानता है, वह अटूट योग से मुझ में लीन हो जाता है। अर्थात भगवान को जानने का यह मार्ग केवल जानकारी से नहीं, बल्कि भाव से, भक्ति से और दृष्टिकोण के परिवर्तन से होता है। अर्जुन इस अद्भुत रहस्य को जानकर भगवान की महिमा से अभिभूत हो जाता है और कहता है, हे श्री कृष्ण, अब मैं यह भली भांति जान गया हूँ कि आप ही परम पुरुष हैं,
सनातन, दिव्य, अजन्मा और सबके मूल कारण, वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपना विराट रूप दिखाएं, जिससे वह न केवल विश्वास कर सके बल्कि अनुभव भी कर सके कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह वास्तव में समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। इस अध्याय का सार यह है कि जब हम संसार को केवल एक दृश्य न मानकर उसमें भगवान की झलक देखना शुरू करते हैं, तभी हमारा दृष्टिकोण बदलता है और तब हमारा अहंकार टूटता है। यह ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, भावुक बनाता है और हमें उस विराटता से जोड़ता है जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। विभूति योग सिखाता है कि ईश्वर को अनुभव करना कठिन नहीं, बस हमारी दृष्टि को दिव्य बनाना है। गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग वह दिव्य क्षण है जब मानव परमात्मा को अपने वास्तविक, विराट, अनंत और परम स्वरूप में प्रत्यक्ष देखता है। यह अध्याय न केवल गीता का केंद्र बिंदु है बल्कि पूरे सनातन दर्शन की चोटी भी है, जहाँ ईश्वर अब केवल एक सखा, एक सारथी या एक उपदेशक नहीं रह जाते, बल्कि वे साक्षात ब्रह्मांड के अधिपति, त्रिलोक के नियंता, काल के नियामक और सृजन संहार के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना करता है कि वह उन्हें अपने वास्तविक दिव्य रूप में देखना चाहता है, तब श्री कृष्ण अपनी योगमाया द्वारा उसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, जिससे वह सामान्य आंखों से परे ईश्वर के अनंत रूप का दर्शन कर सके। जब अर्जुन उस विराट रूप को देखता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। वह देखता है कि एक ही शरीर में असंख्य मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, असंख्य प्रकार के दिव्य आभूषण और अस्त्र शस्त्र हैं, और उससे एक अलौकिक तेज निकल रहा है, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वह देखता है कि सभी देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व और सिद्ध महापुरुष उस विराट रूप में समाहित हैं। वह देखता है कि सारे योद्धा, कौरव, पांडव, भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उसी विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे समय की ज्वाला सबको निगल रही हो। वह देखता है कि सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत सब उसी रूप में समाहित है। यह अनुभव अर्जुन को भय, विस्मय और श्रद्धा के गहरे भावों में डुबो देता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे महायोगी, मैं न आपको जान सका, न आपकी इस दिव्यता को समझ पाया। आपने मुझे मित्र, सखा समझकर जो भी अनजाने में कहा, किया या आपके साथ हास्य किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप ही आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं और समस्त चराचर के परम कारण हैं। यह क्षण केवल अर्जुन का नहीं, हर भक्त का वह पल है जब वह ईश्वर के सामने अपने अहंकार, ज्ञान और सीमाओं को छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह विराट रूप किसी भी साधारण योग से नहीं देखा जा सकता, न वेदों से, न यज्ञों से, न अध्ययन या तपस्या से, बल्कि केवल अनन्य भक्ति से। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ में लीन है, मेरे लिए कार्य करता है, मुझको ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, वही मुझे प्राप्त करता है और मेरी कृपा से मेरे इस रूप को देख सकता है। यह अध्याय यह स्पष्ट कर देता है कि ईश्वर केवल विचार नहीं, एक अनुभव है। उनका रूप कल्पना से परे है, लेकिन उन्हें पाने का मार्ग बहुत सीधा है। निष्काम प्रेम और पूर्ण भक्ति। विराट रूप का दर्शन इस बात का प्रतीक है कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी योजना में कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। युद्ध में कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन उठेगा और कौन गिरेगा, यह सब पहले से ही उनकी लीला में निर्धारित है। अर्जुन को यह समझ में आ जाता है कि वह केवल एक निमित्त है, सच्चा कार्यकर्ता तो भगवान स्वयं हैं। इस अध्याय के अंत में अर्जुन विनती करता है कि भगवान अपने शांत, सौम्य, सखा रूप में लौट आएं, जिसे वह सहजता से देख सके। और भगवान मुस्कराकर अपने उसी चिरपरिचित रूप में प्रकट होते हैं, वही मधुर मुस्कान, वही करुणामयी दृष्टि, वही दिव्य सखा जो अर्जुन को न केवल युद्ध बल्कि जीवन की हर चुनौती में साथ देंगे। भक्ति योग। भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन हैं? गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग वह अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण ईश्वर तक पहुंचने के 3 प्रमुख मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति में से भक्ति को सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुलभ घोषित करते हैं। यह अध्याय भगवान और भक्त के प्रेम का ऐसा गान है जिसमें एक साधारण मनुष्य भी ईश्वर तक पहुंचने की राह पा सकता है, चाहे उसके पास वेदों का ज्ञान हो या न हो, वह यज्ञ कर सकता हो या नहीं,
वह जंगलों में तप कर सकता हो या नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसमें प्रेम है, समर्पण है, सेवा भाव है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अर्जुन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, हे केशव, जो लोग निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं और जो आपको साकार रूप में भजते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साकार रूप में अनन्य भक्ति करते हुए मुझे सच्चे हृदय से भजते हैं, जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्मा की आराधना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, किंतु वह मार्ग कठिन है, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना में मन को स्थिर करना अत्यंत दुष्कर होता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में एक आदर्श भक्त के गुण बताते हैं, ऐसा भक्त जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, जो क्षमाशील है, सरल है, संतोषी है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है और अपने कर्तव्य को भगवान में अर्पित करता है। ऐसा भक्त भगवान को परमप्रिय होता है। यह वर्णन भक्त को एक ऊंचाई पर ले जाता है, जहां उसका हर कार्य ईश्वर के लिए हो जाता है और उसका जीवन भक्ति की एक सच्ची मूर्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न किसी को कष्ट देता है, न किसी से कष्ट पाता है, जो न किसी से द्वेष करता है, न अत्यधिक ममता करता है, ऐसा संभाव रखने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एक स्थान पर वे यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति स्तुति और निंदा में समान रहता है, जो मौन रहकर आत्मचिंतन में लीन रहता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वही भक्त मुझे प्रिय होता है। यह अध्याय यह बताता है कि भगवान को पाने के लिए हमें कोई विशेष वेशभूषा, कोई विशेष स्थान या दिखावटी पूजा की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सरल, शांत, विनम्र, प्रेममय हृदय चाहिए। भक्ति योग यह सिखाता है कि सच्चा भक्त वह है जो ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने हर कर्म में अनुभव करता है। वह भगवान को प्रत्यक्ष रूप में न देखकर भी उनसे गहरे जुड़ा होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यह वचन हर साधक के लिए एक अमूल्य वरदान है कि भगवान किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, केवल हृदय की सच्चाई और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भक्ति योग वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, एक ऐसा प्रेममय मार्ग जिस पर चलकर हर प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग, आत्मा, शरीर और ब्रह्मा की रहस्यमयी पहचान। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग एक अत्यंत गूढ़, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर उपदेश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा, शरीर और ब्रह्मा के रहस्य को वैज्ञानिक सूक्ष्मता से उजागर करते हैं। यह अध्याय यह समझाता है कि मनुष्य कौन है, उसका शरीर क्या है और उसके भीतर जो चेतना है वह क्या है, और फिर इन सबके पार जो परम चेतना है वह परमात्मा कौन है। यह उपदेश उस दिव्य दृष्टि की चाबी है जो हमें केवल देह में नहीं, आत्मा में पहचान देता है और आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचने की राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, अर्थात शरीर प्रकृति से बना हुआ वह क्षेत्र है जिसमें आत्मा का अनुभव होता है, जबकि आत्मा वह चेतन सत्ता है जो इस शरीर को जानती है, अनुभव करती है, परंतु उससे भिन्न रहती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सभी शरीरों में जो परम क्षेत्रज्ञ है वह स्वयं भगवान हैं। वे हर आत्मा में स्थित हैं, हर हृदय में विद्यमान हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान इस अध्याय में ज्ञान की भी परिभाषा देते हैं जो सामान्य पढ़ाई या सूचनाओं से बहुत अलग है। वे कहते हैं, अहंकार का त्याग, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, वैराग्य, जन्म मृत्यु का चिंतन, अनित्यता की भावना, निरंतर आत्मविचार, यही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। अर्थात ज्ञान वह है जो हमें अपने भीतर झांकने पर विवश करे, जो हमारे अंदर की अशुद्धियों को जलाए और जो हमें इस देह की सीमाओं से परे ले जाकर आत्मा और ब्रह्मा की एकता का बोध कराए। श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष, आत्मा के भेद को भी स्पष्ट करते हैं।
प्रकृति वह है जो जड़ है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के अवयव हैं। जबकि पुरुष अर्थात आत्मा चेतन है, शुद्ध है, अकर्ता है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आकर कर्मफल के चक्र में फंस जाता है। और जब यह आत्मा पुनः अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानता है, वह सच्चा ज्ञानी है और मोक्ष के लिए उपयुक्त है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह आत्मा अजन्मा, अविनाशी और नित्य है। यह शरीर के साथ आती जाती है, लेकिन स्वयं न कभी मरती है, न जन्म लेती है। यह शरीर तो केवल वस्त्र है, जिसे आत्मा बदलती रहती है। जो इस अंतर को समझ लेता है, वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं वह शुद्ध चेतना हूँ जो अनंत और अमर है। इस अध्याय का अंत भगवान की उस सर्वव्यापकता के उद्घोष से होता है, जहाँ वे कहते हैं, परमात्मा समस्त प्राणियों में समान रूप से स्थित है। जो उसे सभी में देखता है और सभी को उसी में देखता है, वही सच्चा दृष्टा है। यह दृष्टि जब विकसित होती है तो न कोई भेदभाव रह जाता है, न घृणा, न द्वेष, न भय। तब व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है और सबके लिए प्रेम से भर जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग हमें यह सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिकता शरीर को सजाने या मन को भटकाने में नहीं, बल्कि आत्मा को जानने और उसे परमात्मा से जोड़ने में है। जब हम जान लेते हैं कि यह शरीर केवल एक अस्थायी यंत्र है और आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है, तभी जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और मोक्ष की राह खुलती है। त्रिगुण विभाग योग, सत्व, रजस, तमस के बंधन और उनसे मुक्ति का ज्ञान। भगवद गीता का 14वां अध्याय। त्रिगुण विभाग योग आत्मज्ञान और जीवन की गहराइयों को समझने का ऐसा अद्वितीय मार्ग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की सबसे सूक्ष्म शक्ति का रहस्य बताते हैं, प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस। यह अध्याय उस विज्ञान को उजागर करता है जो हर जीव की सोच, भावना, कर्म, व्यवहार और उसका भविष्य निर्धारित करता है। यह हमें समझाता है कि हम क्यों दुखी होते हैं, क्यों सुख के पीछे भागते हैं, क्यों एक व्यक्ति संयमी और शांत होता है और दूसरा क्रोधित और लोलुप। यह सब त्रिगुणों की लीलाएं हैं। इन गुणों को जानना आत्मा को प्रकृति की पकड़ से मुक्त करने की दिशा में पहला कदम है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और यह तीनों आत्मा को शरीर में बांधते हैं। सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान, प्रकाश और शांति का प्रतीक है। यह व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, विवेक, संयम और सुख की ओर ले जाता है। सत्व गुण से युक्त व्यक्ति उदार, सत्यप्रिय, सहनशील और करुणामय होता है। रजोगुण क्रिया, इच्छा, स्पर्धा और लोभ का प्रतीक है। यह व्यक्ति को कर्म, लालसा, महत्वाकांक्षा, चिंता और अस्थिरता की ओर ले जाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, मोह, निद्रा और जड़ता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को आलसी, भ्रमित, नकारात्मक और आत्मविमुख बना देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये तीनों गुण शरीर में रहते हुए आत्मा को अपने अपने तरीके से बांधते हैं। सत्व सुख और ज्ञान से बांधता है, रजस कर्मफल की लालसा से बांधता है और तमस अज्ञानता और भ्रम में रखकर बांधता है। यही कारण है कि मनुष्य जन्म जन्मांतर तक इन गुणों के प्रभाव में उलझा रहता है। वह कभी सत्व में उठता है तो कभी रजस में दौड़ता है और फिर तमस में गिर जाता है। भगवान यह भी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में सत्व की अधिकता होती है तो वह मृत्यु के बाद उच्च लोकों में जाता है और ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जब रजस हावी होता है तो वह जन्म के बाद कर्मों के अनुसार संसार के फल भोगता है। जब तमस अधिक होता है तो अधोगति होती है और अज्ञान का अंधकार छा जाता है। लेकिन इन तीनों से परे भी एक अवस्था है, त्रिगुणातीत, जहां आत्मा इन गुणों से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एक हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जो इन गुणों से परे है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति गुणों के उदय और क्षय को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता, जो कहता है ये गुण ही कार्य कर रहे हैं
और स्वयं को उनका साक्षी मानता है, जो सुख दुख स्तुति निंदा सफलता विफलता में समान रहता है, जो संकल्प और द्वेष से रहित है, वह व्यक्ति त्रिगुणों से ऊपर उठ चुका है और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवान अंत में कहते हैं, जो मुझ में अनन्य भक्ति करता है वही इन गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्मरूप को प्राप्त होता है। यह उपदेश यह स्पष्ट करता है कि चाहे कोई भी कितना ज्ञानी, धार्मिक या तपस्वी क्यों न हो, जब तक वह त्रिगुणों के प्रभाव में है, वह पूर्ण मुक्ति नहीं पा सकता। सच्चा साधक वही है जो सत्व की ओर बढ़े, लेकिन सत्व को भी पार कर परम भक्ति और समर्पण में लीन हो जाए। त्रिगुण विभाग योग जीवन को समझने की वह कुंजी है, जिससे हम अपने स्वभाव, प्रवृत्ति और कर्मों को पहचानकर आत्मा को गुणातीत अवस्था में स्थापित कर सकते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर, मन और गुण नहीं हैं, बल्कि इनके साक्षी हैं, तभी हम सच्चे मोक्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम योग जीवन रूपी उल्टे वृक्ष का रहस्य और परमात्मा से मिलन का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ तत्वज्ञान से भरपूर है, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा, संसार और परमात्मा के संबंध को एक अद्भुत दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। यह अध्याय केवल दर्शन नहीं, बल्कि उस दिव्य मार्ग का परिचायक है जहां आत्मा परम पुरुष पुरुषोत्तम से एकात्म होती है। यहाँ श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर ब्रह्मलोक में और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैली हुई हैं। यह संसार का ऐसा चित्रण है जो हमें जगत के झूठे आकर्षण और भ्रम से जागृत कर आत्मा के शाश्वत ध्येय की ओर मोड़ता है। भगवान कहते हैं, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे, इसके पत्ते वेद हैं और इसकी डालियां कर्मों के संस्कार हैं। मनुष्य इस वृक्ष को जानने में उलझा रहता है। इसकी मोहजन्य शाखाएं उसे संसार में बांधे रखती हैं। यह वृक्ष समय के साथ फैलता है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की शाखाएं, कामनाओं की लताएं, मोह की बेलें, क्रोध और ईर्ष्या के कांटे, सब इस वृक्ष को विशाल बनाते जाते हैं। लेकिन यह वृक्ष अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं, और जब तक इसकी जड़ों को नहीं काटा जाता, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। इस वृक्ष को काटने के लिए भगवान उपाय बताते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की दृढ़ तलवार से काटो और उस स्थान की खोज करो जहां जाने के बाद मनुष्य कभी लौटकर नहीं आता, अर्थात परमधाम। यहाँ भगवान सीधे मुक्ति की बात करते हैं, उस स्थान की जहां आत्मा ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त होता है और आत्मा पूर्ण शांति और आनंद को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति मोह और अहंकार से रहित है, जो भोग की इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, जो नित्य आत्मदृष्टि में स्थित है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। वे बताते हैं कि आत्मा इस संसार में शरीर धारण कराती है, इंद्रियों के द्वारा संसार का अनुभव करती है और फिर मृत्यु के समय इंद्रियों को समेटकर नया शरीर लेती है। यह आत्मा का निरंतर प्रवास है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति इसे नहीं देखता। केवल ज्ञानी ही इस गूढ़ सत्य को जानता है। इस अध्याय में भगवान आत्मा को मम अंशः अर्थात मेरा ही अंश कहते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो इस संसार में मन और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करती है, लेकिन भूल जाती है कि उसका मूल स्रोत कौन है। यही विस्मरण ही बंधन का कारण है। और जब आत्मा फिर से अपने स्रोत परम पुरुष को पहचान लेती है, तब वह पुरुषोत्तम योग में स्थित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जन्मरहित, अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में जानता है, वह सब ज्ञानों में सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करता है। यह ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। पुरुषोत्तम योग आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप से मिलाने वाला योग है, जहां वह केवल कर्म, देह, मन, बुद्धि के स्तर से उठकर परम चेतना से जुड़ती है। यह अध्याय हर उस साधक के लिए है जो संसार में रहकर भी उसमें फंसना नहीं चाहता, जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे कहाँ पहुँचना है। जब वह जानता है कि यह संसार एक अस्थायी वृक्ष है और उसकी आत्मा अमर परम पुरुष का अंश है, तब ही वह सांसारिक जाल से मुक्त होकर ईश्वर से एकाकार हो सकता है।
दैवी और आसुरी स्वभाव का रहस्य, आत्मा की गति और पतन का निर्णायक योग। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग मनुष्य के अंतःकरण में छिपे दो शक्तिशाली प्रवाहों की पहचान कराता है। एक वह जो आत्मा को ईश्वर की ओर उठाता है, दैवी स्वभाव, और दूसरा वह जो उसे अंधकार की ओर खींचता है, आसुरी स्वभाव। यह अध्याय जीवन का आईना है जो मनुष्य को अपने स्वभाव की गहराई में झांकने पर विवश करता है और बताता है कि उसका भविष्य, गति, पुनर्जन्म और मोक्ष सब कुछ उसके स्वभाव और कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी स्वभाव मुक्ति के लिए उत्पन्न होती है और आसुरी स्वभाव बंधन के लिए। दैवी गुणों में अभय, निर्भयता, आत्मशुद्धि, ज्ञानयोग में स्थित भाव, दान, संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, क्रोध का नाश, त्याग, शांत भाव, अपयश की चिंता न करना, करुणा, लज्जा, अकड़ से रहित होना, धैर्य, शांति और ईश्वर में अचल श्रद्धा, ये सब आते हैं। ऐसा व्यक्ति सत्कर्म करता है, विनम्र रहता है और जीवन को सेवा और साधना में लगाता है। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति घमंडी, क्रूर, कपटी, दंभी, मोहग्रस्त और स्वार्थी होता है। वह धर्म और अधर्म का भेद नहीं करता, उसके लिए जीवन केवल भोग, वासना, लालच और शक्ति का खेल होता है। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता का चित्रण करते हुए कहते हैं, वे कहते हैं, यह संसार बिना किसी सत्य के बना है, यह केवल कामना और वासना से उत्पन्न हुआ है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे लोग अहंकार में डूबे होते हैं, वे सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही विजेता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और इसी घमंड में दूसरों का तिरस्कार करते हैं, दुष्टता करते हैं और अपने पापों में डूबकर आत्मा का पतन कर बैठते हैं। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, ये लोग काम, क्रोध और लोभ, इन तीन नरक द्वारों से प्रवेश करके अपने जीवन का सर्वनाश करते हैं। इन तीनों को ही गीता में त्रिविध नरक द्वार कहा गया है। ये न केवल इस जन्म को दुखमय बनाते हैं, बल्कि आत्मा को जन्म जन्मांतर तक अंधकार में भटकने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो पुरुष इन तीनों नरक द्वारों को त्याग देता है, वही अपनी आत्मा की उन्नति करता है। फिर श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि केवल धर्म ग्रंथों का अध्ययन या कर्मकांड से ही नहीं, बल्कि गहराई से अपने स्वभाव को सुधारने और सद्गुणों को अपनाने से ही मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण करता है और अपने जीवन को विनम्रता, संयम, भक्ति और सेवा से भरता है, वही वास्तव में ईश्वर प्रिय बनता है। यह अध्याय आत्मनिरीक्षण की खुली चुनौती है। क्या मेरे भीतर दैवी प्रवृत्तियां हैं या आसुरी? क्या मेरा जीवन अहंकार और लोभ से संचालित हो रहा है या सेवा, श्रद्धा और त्याग से? जब हम गहराई से इस अंतर को पहचान लेते हैं और अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों को निर्मूल करने का संकल्प लेते हैं, तभी हम वास्तव में गीता के पथ पर बढ़ते हैं। यह मार्ग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। दैवी स्वभाव अर्जित किया जाता है, यह जन्म से नहीं आता। अभ्यास, विवेक, आत्मचिंतन और गुरु की कृपा से यह धीरे धीरे हमारे भीतर विकसित होता है। यही कारण है कि गीता हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि आत्मा की दिशा भी बदल देती है। श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के प्रकार और उसका प्रभाव जीवन पर। श्रीमद्भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग इस बात की गहन व्याख्या करता है कि मनुष्य की श्रद्धा कैसी है, वैसा ही उसका जीवन, कर्म और भविष्य बनता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो मनुष्य की चेतना, उसकी जीवन दृष्टि, उसकी भक्ति और मोक्ष की गति को निर्धारित करती है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और ये तीनों गुण ही यह तय करते हैं कि मनुष्य कौन सा यज्ञ करता है, क्या खाता है, कैसा तप करता है और कैसी भक्ति करता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उपासना करते हैं, उनकी श्रद्धा प्रकृति के अनुसार ही 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वह होती है जो शुभ, सात्विक, शांतिपूर्ण और कल्याणकारी देवताओं में होती है। ऐसा व्यक्ति यज्ञ करता है बिना किसी फल की कामना के, संयम पूर्वक आहार ग्रहण करता है जो न तो बहुत तीखा न बहुत गरिष्ठ होता है, अर्थात जीवन में संतुलन रखता है।
वह तप करता है मन, वाणी और शरीर से, जैसे सत्य बोलना, नम्रता से व्यवहार करना, ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु और माता पिता की सेवा और मन की स्थिरता। राजसिक श्रद्धा उन लोगों की होती है जो शक्ति, प्रतिष्ठा और फल की कामना से पूजा करते हैं। वे यज्ञ करते हैं दिखावे और मान सम्मान के लिए। उनका आहार स्वाद और भोग प्रधान होता है, अधिक तला भुना, तीखा और बेचैनी पैदा करने वाला। उनका तप भी केवल दिखावे और अहंकार के लिए होता है, जिसमें मन और वाणी में स्थिरता नहीं होती। तामसिक श्रद्धा अज्ञान और भ्रम से उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति निचली शक्तियों, प्रेतों, भूतों या अविवेकपूर्ण तत्वों की पूजा करता है। उसका यज्ञ भी विधि विरुद्ध होता है, जिसमें न मंत्रों की पवित्रता होती है, न हृदय की शुद्धता। उसका आहार भी सड़ागला, बासी, दुर्गंध युक्त और नशे से युक्त होता है, जो न आत्मा को पोषण देता है, न शरीर को। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में तप के 3 रूपों की भी व्याख्या करते हैं: शारीरिक तप, देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा और शुद्धता रखना। वाणी का तप, सत्य बोलना, प्रिय वचन बोलना और मौन का अभ्यास। मन का तप, प्रसन्नता, सौम्यता, मन की स्थिरता और आत्मचिंतन। वहीं भगवान यह भी कहते हैं कि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप न तो इस लोक में फल देता है, न परलोक में। अर्थात कर्म का आधार केवल बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि श्रद्धा की पवित्रता और भावना की गहराई है। यही श्रद्धा आत्मा को ब्रह्मा की ओर ले जाती है। अंत में श्री कृष्ण ओम तत् सत के रहस्य को उजागर करते हैं। ये 3 शब्द ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम सभी यज्ञ, दान और तप की शुरुआत का प्रतीक है। तत् फल की कामना से रहित कर्म करने का संकेत है। सत सत्य और अस्तित्व का प्रतीक है, जो सदा रहने वाला है। जब मनुष्य इन तीनों के भाव में स्थित होकर कर्म करता है, तब उसका जीवन सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हो जाता है। श्रद्धात्रय विभाग योग यह सिखाता है कि श्रद्धा ही साधना की नींव है, और जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही ईश्वर से संबंध बनता है। यदि श्रद्धा शुद्ध, स्थिर, सात्विक और निर्मल है, तो साधक ईश्वर के अत्यंत निकट पहुंचता है। लेकिन यदि श्रद्धा अज्ञान, अहंकार या लोभ से भरी हो, तो वह केवल कर्मकांड बन जाती है और आत्मा सत्य से दूर रह जाती है। मोक्ष संन्यास योग अंतिम उपदेश, जीवन का सार और परम मुक्ति का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग संपूर्ण गीता का सार है। यह अध्याय वह अंतिम संवाद है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, संन्यास, मोक्ष और आत्मा के परम लक्ष्य की संपूर्ण झलक दिखाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण न केवल अर्जुन के संशय को मिटाते हैं, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह संदेश देते हैं कि जीवन के हर कर्म, हर भावना और हर विकल्प को कैसे ईश्वर से जोड़कर मोक्ष की दिशा में बढ़ा जा सकता है। यह अध्याय एक युद्धभूमि में दिया गया दिव्य संन्यास का उपदेश है, जहाँ कर्म और ज्ञान, भक्ति और त्याग सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं: परम सत्य, परम शांति और परमात्मा से एकत्व। श्री कृष्ण प्रारंभ में स्पष्ट करते हैं कि संन्यास और त्याग में अंतर है। संन्यास का अर्थ है कामनाजनित कर्मों का त्याग, जबकि त्याग का अर्थ है फल की अपेक्षा का त्याग। भगवान बताते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त होकर। यही निष्काम कर्म योग है, वही जीवन का सच्चा संन्यास है। इस अध्याय में श्री कृष्ण तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर बुद्धि, दृढ़ता, सुख और कर्म के प्रकारों को समझाते हैं। सात्विक बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म का भेद जानती है, सही निर्णय करती है, आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखती है। राजसिक बुद्धि भ्रमित रहती है, अहंकार से संचालित होती है और बाहरी दिखावे में फंसी रहती है। तामसिक बुद्धि अज्ञान में डूबी होती है, अधर्म को धर्म समझ बैठती है और विनाश की ओर ले जाती है। भगवान यह भी बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही अपनी प्रकृति, स्वभाव के अनुसार कर्म के लिए प्रेरित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ग कर्म के गुणों के अनुसार हैं, जन्म के नहीं। यानी मनुष्य का धर्म वही है जो उसके स्वभाव से मेल खाता है, और वह अपने स्वधर्म को अपनाकर ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। स्वधर्मे निधन श्रेयः, परधर्मो भयावहः।
अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म अपनाना भयावह होता है। फिर श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बताते हैं, मन, बुद्धि और आत्मा को यदि मेरी शरण में लाया जाए तो मैं ऐसे भक्त को शीघ्र मोक्ष प्रदान करता हूँ। यही गीता का चरम बिंदु है, जहाँ कर्म, ज्ञान और योग का सारा सार पूर्ण शरणागति में समाहित हो जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह एक आह्वान है, केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर आत्मा के लिए। यह जीवन का अंतिम संदेश है। ईश्वर में पूर्ण समर्पण, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से और सच्चे हृदय से सेवा करते हुए जीवन बिताना ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान यह भी कहते हैं कि गीता के इन उपदेशों को किसी ऐसे व्यक्ति को न बताया जाए जो श्रद्धा रहित हो, नास्तिक हो या जो ईश्वर का अपमान करता हो। लेकिन जो श्रद्धा से गीता का पठन पाठन करता है, उसे सुनता है, उसका मनन करता है, वह भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों में गिना जाता है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? क्या अब तुम समझ गए? और अर्जुन उत्तर देता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे अच्युत, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करूंगा। यही गीता की विजय है, केवल युद्ध की नहीं बल्कि आत्मा की अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा की। गीता हमें कर्म करने, कर्तव्य निभाने, अपने स्वभाव को पहचानने और अंत में ईश्वर में लीन होने की शिक्षा देती है। यह अंतिम उपदेश केवल एक युद्ध से पहले नहीं दिया गया था, यह जीवन के हर मोर्चे से पहले दिया गया है। यह ज्ञान तब तक जीवित है जब तक आत्मा सत्य की खोज में भटक रही है। गीता का हर अध्याय एक दीपक है जो हमें भीतर से प्रकाशित करता है। अंततः जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 700 श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान, भक्ति और कर्म का सार अर्जुन को दिया, तो वह क्षण केवल संवाद का अंत नहीं था, वह एक नवजीवन का आरंभ था। अर्जुन ने जब कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तब केवल एक योद्धा तैयार नहीं हुआ बल्कि एक आत्मा ने अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार किया। यही गीता की विजय है। यह एक युद्ध जीतने की बात नहीं है, यह आत्मा के अंधकार पर प्रकाश की विजय है। आज भी जब हम गीता पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण हमारे जीवन की बागडोर थामने को तत्पर हैं, बस हमें उन्हें पुकारना है। गीता एक ग्रंथ नहीं, वह एक जीवित संवाद है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, स्थिरता और मुक्ति चाहता है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहती परंतु कर्म में उलझकर थक चुकी है। यह उन सभी के लिए है जो जानना चाहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। आज जब हम गीता के 18 अध्यायों को पढ़कर इस परम ज्ञान के अंतिम सोपान पर पहुंचे हैं, तो एक बात स्पष्ट है, यदि हम श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बना लें तो न केवल हम अपने बाहरी युद्ध जीत सकते हैं बल्कि अंतर्मन के सबसे कठिन द्वंद्वों को भी शांति में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए आज इस गीता उपदेश के समापन पर हम भी अर्जुन की तरह कहें, हे प्रभु, अब मैं जाग गया हूँ, मेरा मोह समाप्त हो गया है, अब मैं आपके कहे अनुसार चलूंगा। यदि इस अध्याय ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण का यह संदेश आपके जीवन के किसी मोड़ पर मार्गदर्शन बन सकता है, तो कृपया इस ज्ञान को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ जो आज किसी मानसिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही जीवनदायी, प्रेरणात्मक और धार्मिक ज्ञान आप तक समय पर पहुंचता रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस उपदेश का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा छू गया। क्या आपने भी आज अपने भीतर श्री कृष्ण की आवाज सुनी? अंत में बस इतना ही कहूंगा, जिस दिन गीता को केवल पढ़ा नहीं, जिया जाएगा, उस दिन जीवन का हर युद्ध जीत में बदल जाएगा। जय श्री कृष्ण।